प्रेजेंटेशन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? Yes. So आर्क प्राइम लर्न हाउ टू बीट मार्केट। सो मार्केट को किस तरीके से हराया जाए, सो उस पे ये प्रेजेंटेशन है विद यूआई यूजिंग आर्क प्राइम। आर्क प्राइम को यूज करके हम मार्केट को किस तरह से बीट कर सकते हैं। सो आर्क प्राइम समझाने के पहले सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा एल्गोरिथम के बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर एल्गोरिथम्स, और एल्गोरिथम किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि आजकल एल्गोरिथम कितने ज्यादा पॉपुलर हैं। फॉरेन कंट्री, यूएस, यूके, डेवलप्ड नेशंस में तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग जो है वो 75 to 80% तक के जो ट्रेड्स हैं दे आर रन बाय एल्गोरिथम्स। बट इंडिया में एल्गोरिथम का यूज एक इन्फेंट्री स्टेज पे है, काफी कम एल्गोरिथम यूज होता है। तो आर्क प्राइम एक एल्गोरिथमिक प्रोडक्ट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिथम वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहला टाइप का जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग है दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम। ये बेसिकली प्रॉप ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाता है। सो व्हाट डज दिस मीन? इट इज अ कंटीन्यूअस ट्रेडिंग एट माइक्रोसेकंड फ्रीक्वेंसी टू एक्सप्लॉइट द टाइनी प्राइस चेंजेस। मतलब ये उस टाइप की ट्रेडिंग है जिसमें कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग होती रहती है विद माइक्रो सेकंड फ्रीक्वेंसी। हर सेकंड ट्रेड्स जाते हैं, इतनी स्पीड के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, और उस ट्रेड की कोशिश ये होती है कि वो छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स जो है स्टॉक से या जो भी इंडेक्स में ट्रेडिंग हो रही है, फ्यूचर या ऑप्शन जो भी जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, छोटे छोटे प्राइस चेंजेस दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट। तो इस तरीके से जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं विद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स। सेकंड टाइप का एल्गोरिथम होता है एग्जीक्यूशन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम जो है लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के द्वारा यूज किया जाता है। जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग हमारे इनके जो ऑर्डर्स होते हैं, इनकी ऑर्डर की साइज काफी बड़ी होती है। वो एक साथ कोई भी स्टॉक पे बाइंग या सेलिंग करेंगे तो हो सकता है मार्केट डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है कोई स्टॉक बहुत ज्यादा भाग जाए या काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाए। तो सिस्टमेटिकली विद द यूज ऑफ एल्गोरिथम वो लोग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूशन एल्गोरिथम होता है ये मेनली लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स द्वारा यूज किया जाता है टू एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स एफिशिएंटली टू गेट बेस्ट प्राइस। सबसे बेस्ट प्राइस जो मिले ताकि मार्केट डिस्टर्ब ना हो, ये एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तीसरा टाइप का एल्गोरिथम होता है एडवाइजरी एल्गोरिथम। ये इन्वेस्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है। इस एल्गोरिथम का यूज करके लोग इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ट्राई करते हैं कि ऐसी अपने एल्गोरिथम के बेस पे ऐसी रिकमेंडेशन, ऐसी एडवाइसेस जनरेट की जाए जिन पे वो एक्ट कर सकें और मार्केट को बीट कर सकें। तो हमारा जो आर्क प्राइम है ये एक एडवाइजरी एल्गोरिथम है। इसमें आपको एडवाइसेस मिलेंगी, रूल बेस्ड अप्रोच के थ्रू हम जाएंगे, इस मार्केट को देखेंगे जिससे कि आपको एडवाइसेस मिलेगी कि आप किस तरीके से कौन सा स्टॉक किस टाइम पे बाय करना है, कब सेल करना है, वो करके आप मार्केट को बीट कर पाएंगे। तो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इक्विटीज। हमें स्टॉक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर एक्सपेक्टेशन। तो आप लोग एक इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, आप लोग चाहे तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम इक्विटी। आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है इक्विटीज को लेके, आप सभी चैट बॉक्स में डालें। मैं भी सबके जो भी जवाब है पढ़ना पसंद करूंगा। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम इक्विटीज। अर्न मनी, ओके, शमीर जी बोल रहे हैं अर्न मनी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अमित जी बोल रहे हैं। शहीद अमीर जी बोल रहे हैं ग्रोथ इन कैपिटल। स्टॉक ब्रिज ने बोला है ग्रोथ इन कैपिटल, परफेक्ट। ट्रेडिंग गुरु का अलग है, उनको सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से। और कुछ अगर मैं आपको हिंट दूं नंबर्स, हाँ जैसे बोला है सरीश जी ने कि गुड रिटर्न एंड वेल्थ क्रिएशन। अभी मैं आपसे पूछूं कितना रिटर्न चाहिए आपको, अगर आप क्वांटिफाई कर पाए अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको। मनाल जी ने बोला कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो अगर हम अपने जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको अगर क्वांटिफाई करने की कोशिश करें तो मैं आपको एक रीजनेबल क्वांटिटी बताता हूं कि हमको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए स्टॉक मार्केट से। जैसा कि आप ये स्लाइड में देख पा रहे हैं, इन अ लॉन्ग रन एक लंबे अंतराल में हमने टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया जो भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं उनको। एफडी ने एक लॉन्ग रन में आफ्टर टैक्सेस 5% तक के रिटर्न दिए हैं। गोल्ड ने
10% तक के रिटर्न दिए हैं और इक्विटी ने 15%, मतलब ये 15% रिटर्न हमारे स्टॉक मार्केट ने जनरेट करके दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। मतलब 20 साल, मतलब सन 2000 से लेके 2020 तक, अगर आप 2021 तक के डेटा को अगर आप एनालाइज करो तो कंसिस्टेंटली उसने हर साल 15% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो ये तो क्लियर है कि इक्विटी जो क्लास है, मतलब जो स्टॉक मार्केट है, इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है इन कंपैरिजन विद अदर क्लासेस। अगर आप अदर क्लासेस से कंपेयर करो तो उसमें स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। बट फिर भी ये जो सिंपल 15% का जो रिटर्न है जो कि मार्केट देता है हमें, बट फिर भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स इस सिंपल रिटर्न को भी कमा नहीं पाते हैं मार्केट से। बहुत ही कम इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंटली 15% तक का रिटर्न मार्केट से हर साल कमा लेते हैं। कई लोग साल दर साल लॉस करते जाते हैं। 15% का रिटर्न भी कई लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि किसने सिंपल 15% तक के रिटर्न मार्केट से हर साल कंसिस्टेंटली 3 साल तक कमाए हैं? अगर कोई चैट बॉक्स में डाल पाए। अगर कोई बता पाए कि किसने कंसिस्टेंटली 15% का रिटर्न 3 साल तक कमाया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं किसी ने रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं ये समझ सकता हूं कि बहुत ही कम लोग हैं जो कि इतना कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स कमा सकते हैं। सो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 15% के आसपास होती है मार्केट से पैसा कमाने की। माफ कीजिए, जी। तो व्हाट आर द हर्डल्स इन अचीविंग दीस रिटर्न्स? अगर हम बोलते हैं कि 15% मार्केट में हर साल रिटर्न दिया है, तो व्हाट आर द हर्डल्स? क्या हर्डल्स हैं जिनके कारण हम सिंपल 15% के रिटर्न्स नहीं कमा पाते हैं मार्केट से? तो ये स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे हर्डल्स, कुछ इमोशनल हर्डल्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल हर्डल्स हैं, कुछ नॉलेज बेस्ड हर्डल्स हैं जिनके कारण हम मार्केट से अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा पाते हैं। पहले जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप सभी ने ये शब्द सुना होगा फोमो। ये तब होता है जब कोई बड़ी रैली हो जाती है, जैसे मेटल सेक्टर हम देखें, मेटल सेक्टर में जब टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील काफी भाग गए थे, तब हमें ऐसा लगा कि काश इसमें हम एंटर कर जाएं। और हम जब एंटर करते हैं उसको फोमो के चक्कर में कि हम कभी ये कहीं रैली मिस ना कर जाए, इस चक्कर में हम एंट्री करते हैं और पता चलता है कि वहां से स्टॉक रिवर्स हो जाता है। तो ये काफी एक हर्डल है जो कि इन्वेस्टर्स फेस करते हैं अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के टाइम पे। लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है। कई लोग अपने रूल्स नहीं बनाते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करना है, या रूल्स बनाते भी हैं तो वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं अपने रूल्स को। ग्रीड एंड फियर होता है। कभी कभी लालच में आने के कारण हम प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट को अपना जो रन होने देना चाहिए। एक सेकंड सर, बीच में ये कौन बीच में प्रेजेंट कर रहा है? सचिन जमकर जी, आप क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? प्लीज डू नॉट। ये आप फिर से प्रेजेंट कीजिए। राजेश रजित जी, प्लीज प्रेजेंट कीजिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसा मत कीजिए, बीच में फ्लो खराब हो जाता है। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज शांति से इसको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज हैव पेशेंस एंड डू नॉट प्रेजेंट योर स्क्रीन प्लीज। थैंक यू। राइट। सो ग्रीड एंड फियर होता है। कभी कभी ग्रीड में आने के कारण कई लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। हो सकता है वो प्रॉफिट आपको 100% रिटर्न दे दे, बट आप उसको 10%, 5% में बुक कर लेते हैं ग्रीड के चक्कर में। कभी कभी फियर आपको अपनी गिरफ्त में लेता है कि आप फियर है इसलिए आप बहुत ही अच्छा ट्रेड है उसमें भी आप एंट्री नहीं लेते हो, इस कारण से आपके ट्रेड मिस हो जाते हैं। कभी कभी बैड एडवाइसेस आप फॉलो करते हैं,
कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं जो कि ओवरनाइट पॉलिसीज आ गई जिसके कारण आपको लॉस हो गया। कभी कभी ईगो आपका बीच में आ जाता है, आपको लॉस हुआ तो आप रिवेंज ट्रेडिंग मोड में चले जाते हो और जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता है तब तक आप ट्रेड करते जाते हो और अल्टीमेटली आप उस दिन बड़े लॉस में जाके बैठ जाते हो। कभी आप लैक ऑफ नॉलेज रहता है कि लोग प्रॉपर स्टडी नहीं करते, प्रॉपर रिसर्च नहीं करते मार्केट को और अपने हिसाब से मार्केट को ऑपरेट करके एज ए गैम्बलिंग अप्रोच से उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। 4000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम आता है कि कितने सारे स्टॉक्स हैं, मैं कितने स्टॉक्स को ट्रेड करूं, किस स्टॉक में मेरा पैसा बनेगा। टू मच इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है मार्केट में अवेलेबल, कौन सा इन्फॉर्मेशन काम का है, कौन सा इन्फॉर्मेशन काम का नहीं। तो ये सभी जो वर्ड क्लाउड में जो वर्ड्स हैं, इन सभी के थ्रू मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये हर्डल्स हैं जिनके कारण इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स अपने जो सिंपल जो 15% का रिटर्न है मैंने दिखाया है ये भी नहीं कमा पाते। सो दीज आर दी हर्डल्स। और भी हर्डल्स हो सकते हैं बट ये एक ट्रू पिक्चर देता है किसी भी ट्रेडर इन्वेस्टर की कि आप किस टाइप की दुविधाओं को फेस करते हैं मार्केट में रिटर्न कमाने के टाइम आप जब चाहते हैं। सो एल्गोरिथम का यूज करके, सबसे पहले जो मैंने बात की थी एल्गोरिथम का यूज करके आर्क प्राइम किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपको प्रॉब्लम्स जो स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करता है। सो सबसे पहला है नो इमोशनल बायस। एल्गोरिथम एक मशीन ऑपरेटेड चीज है, उसका कोई भी इमोशन नहीं होता है। आप जब स्क्रीन के सामने बैठते हो आपको हरा कलर दिखता है, मतलब प्रॉफिट दिखता है तो आपके इमोशंस अलग होते हैं, तो आपको लॉस दिखता है तो आपके इमोशंस अलग होते हैं। तो आप इमोशनल बायस में आके कभी कभी आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण कि आपको अल्टीमेटली लॉस होता है। तो एल्गोरिथम में जो रूल्स हमने डिफाइन किए हैं वो वैसे ही काम करेगा, उसका कोई भी इमोशनल बायस नहीं होता है। सेकेंड, इट इज हाईली स्केलेबल एंड रियल टाइम मैसेज डेटा कलेक्शन है। सो इट इज हाईली स्केलेबल। अगर आप अगर अपने आप को देखें तो आप 10 स्टॉक ट्रैक कर पाएंगे। एक ह्यूमन कोई बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है तो 50 स्टॉक तक ट्रैक कर सकता है, बट एल्गोरिथम के साथ ऐसा नहीं है। आपने एक रूल बना दिया है, उस रूल में आप चाहे तो हजारों स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं एक साथ। तो इट इज हाईली स्केलेबल विद रियल टाइम मैसेज डेटा कलेक्शन। मतलब ये रियल टाइम बेसिस पे जो डेटा है उसको एनालाइज करता रहता है और आपके लिए एल्गोरिथम काम करता रहता है। एंड थर्ड इज डिजिटल कन्वीनियंस। इट इज वेरी कन्वीनियंट। आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे सारी जो भी वर्ल्ड क्लास एडवाइस है वो आपको मिलेगी। तो आर्क प्राइम एल्गो बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? Hi Rajesh, sorry to interrupt, but the screen sharing has been stopped. Please present it again. Sure. Right. So what is Arc Prime? अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes. So what is Arc Prime? Arc Prime is a smart algorithm that knows how to beat stock market. Arc Prime एक ऐसा smart algorithm है जिसको मालूम है कि हमको stock market को किस तरीके से beat करना है. So it is available on Angel Broking mobile app and it is delivered as an advisory service. इसमें आपको 15 स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मिलेगा जो कि आपको टाइम बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन देता रहता है। इट इज अ एल्गो बेस्ड एडवाइजरी प्रोडक्ट। आर्क प्राइम की इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है? आर्क प्राइम जो रिकमेंडेशन देता है उस किस स्टाइल को फॉलो करता है? तो आप सभी जानते हैं 3 टाइप की स्टाइल्स होती हैं। मतलब सबसे पॉपुलर तो 2 ही होती हैं कि सबसे एक होता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स आप सभी जानते हैं कि फंड मैनेजर को आपको पैसा देगा, वो एक्टिवली आपके फंड्स को मैनेज करेंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि इंडेक्स ईटीएफ्स हो गए हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर दो तो जैसे जैसे इंडेक्स चलेगा वैसा वैसा आपको रिटर्न मिलते जाएंगे। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्मार्ट बीटा कहते हैं। आर्क प्राइम एक स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट है जो कि एक्टिव भी है और एक हद तक पैसिव भी है, दोनों का एक मिक्स है। कैसे है वो आपको आगे की स्लाइड में समझाता हूँ। तो जो अगर मैं एल्गो बेस्ड ईटीएफ की अगर बात करूँ तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये इसका जो AUM है दिसंबर 2019 तक $1.1 ट्रिलियन का इसका AUM था
and it is the fastest growing segment in last 10 years. पिछले साल 2019 में इसका 36% तक की इसमें ग्रोथ दिखाई है, and 88% of the AUM is managed by US firms directly. USA में इसका काफी ज्यादा प्रचलन है, एल्गो बेस्ड ETF जो है, एल्गो बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका। तो आर्क प्राइम का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है? तो ये एक वाटरफॉल अप्रोच के थ्रू काम करता है, जिसमें आपको सबसे पहले फंडामेंटल एंड ड्यू डिलिजेंस चेक्स होते हैं, जो कि हमारे जो भी स्टॉक मार्केट में 4000 5000 जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी को सबसे पहले हम फंडामेंटल एंड ड्यू डिलिजेंस चेक्स के थ्रू रन करते हैं। उसमें से जो भी वो चेक्स पास करता है जो भी स्टॉक, उनको हम अपने यूनिवर्स में लेते हैं। सपोज 4000 स्टॉक्स थे, उसमें से जो भी पेनी स्टॉक्स हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, फर्जी मैनेजमेंट वाली कंपनीज हैं, जो भी घटिया क्वालिटी की कंपनीज हैं, वो सारी हट जाती हैं पहले चेक। सो हमारे पास जो रह जाता है एक बेस्ट क्वालिटी साउंड क्वालिटी कंपनीज का एक यूनिवर्स रह जाता है। अब उन स्टॉक्स में से हमको कब एंटर करना है, कब एक्सेस करना है, तो उनके लिए फैक्टर इन्वेस्टिंग का फॉलो करते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के रिलेटेड रूल्स बनाए हुए हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग के रूल्स बनाए हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के रूल्स हैं, क्वालिटी, मिड कैप इन्वेस्टिंग, इन सभी जो भी फैक्टर्स मार्केट में हैं उन सभी के हम लोगों ने एल्गोरिथम बनाए हैं। अब जो बेस्ट क्वालिटी कंपनीज जो हमने फंडामेंटल एल्गोरिथम से निकाली है, उनको हम फैक्टर्स के थ्रू रन करते हैं। तो मालूम चलता है कि किस फैक्टर में कौन सा स्टॉक फिट बैठ रहा है, तो हमें ये फैक्टर्स हमें बताते हैं कि कब कौन सा स्टॉक को बाय करना है। अगर कोई स्टॉक है सपोज जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के पैरामीटर्स सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा बाइंग रिकमेंडेशन हो जाएगा। अगर कोई फैक्टर, अगर कोई स्टॉक है जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग के सारे पैरामीटर्स फुलफिल करता है, तो हम उसको बाय रिकमेंडेशन देते हैं। इस तरीके से फैक्टर्स फिल्टर लगाए हैं, एंड देन एक बार जब हम उसको एंट्री ले लेते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट रूल्स भी आ जाते हैं कि हमें कब स्टॉक में एंट्री एग्जिट करना है, कब हमको अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। तो ये जो रूल्स हैं ये भी उसमें हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किए हुए। तो कोई भी स्टाइल वाइज नहीं है, सेक्टर रोटेशन प्रॉपर होता रहता है, एंड स्टॉक पिकिंग अप्रोच से, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच से काम करता है। अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। आर्क प्राइम, अभी मैंने इतना सब बताया आपको कि आर्क प्राइम एल्गो का यूज करके मार्केट को बीट करता है, आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दिलाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी की मतलब परफॉर्मेंस क्या दिया है आर्क प्राइम। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो ये मैंने आर्क प्राइम के जो रिटर्न्स हैं BSE 100, BSE 500 और निफ्टी मिड कैप 100 से कंपेयर किए हुए हैं। ये है रिटर्न जो है 18 मई 2020, जब आर्क प्राइम हमने चालू किया था पिछले साल 2020 मई 18 को, तब से लेके 15 नवंबर 2021 अभी जो 15 तारीख है ये, तब तक के हम लोगों ने रिटर्न्स कंपेयर किए। तो आर्क प्राइम में इस आप जैसे देख सकते हैं इसमें कितना डेढ़ साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल 18 महीने हुए। तो 18 महीने में आर्क प्राइम ने 206% तक रिटर्न दे दिए। जबकि अगर आप बोलें कि चलो मार्केट भी तो भागा है, आपने 206% रिटर्न दिया तो मार्केट भी तो चला है, बट अगर आप मार्केट को देखें तो BSE 100 99% चला है, BSE 500 108% चला है, निफ्टी मिड कैप 100 147% चला है। तो इन सभी इंडेक्सेस को आर्क प्राइम ने बीट किया है एक वाइड मार्जिन से, ऐसा नहीं कि 2-3% से बीट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन 50% से आर्क प्राइम ने इनको बीट किया है। तो ये आर्क प्राइम का परफॉर्मेंस है। और अगर आप पिछले 5 साल का कंपेयर करें, जो आर्क 1.0 जो लॉन्च हुआ था सबसे पहले मई 2016 में, तब से लेके 15 मई के रिटर्न्स अगर आप कंपेयर करें तो आर्क प्राइम ने हर साल 36% तक के रिटर्न दिए हैं। जबकि मिड कैप 100 ने 18%, BSE 500 में 16% और BSE 100 में 16%। यहाँ पे भी पिछले 5 साल के डेटा को भी आप अगर देखें तो 36% के साथ आर्क प्राइम ने इनको जस्ट डबल परफॉर्मेंस दिया है इन सभी के कंपैरिजन में। यहाँ पे अगर आप 18 मिलाया तो यहाँ पे आपको 36 दिया है। ये इस टाइप का स्ट्रेलर परफॉर्मेंस है इसका, आप देख सकते हैं। और अगर आप बात करें कि टॉप परफॉर्मर्स क्या रहे आर्क प्राइम के, तो ये कुछ टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट है। जैसे कि KPR मिल्स, इसने 9 अक्टूबर 2020 को रिकमेंड किया था, जिसने 210% तक के रिटर्न दिए। परसिस्टेंस सिस्टम ने 172% तक के रिटर्न दिए, जो कि जनवरी 2021 को ही रिकमेंड किया था। माइंड ट्री जो कि अप्रैल 2021 में रिकमेंड किया था, जिसने 132% रिटर्न दे दिए।
टाटा एलएफसी ने 120%, ग्रैंडवेल नॉर्टन 94। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी स्टॉक्स आपसे फेमिलियर है, सब स्टॉक के नाम आपने सुने होंगे और इन सभी को इसने रिकमेंड किया है और इतने जबरदस्त रिटर्न इन सभी से कमा के दिए। ये थे कुछ टॉप परफॉर्मर्स आर्क प्राइम के। आर्क प्राइम में 40 से 50 कॉल्स हर साल आती हैं, जो आप मान सकते हैं वीक में एक कॉल आपको मिल जाएगी। और ये कोई डिटरमाइन नहीं है कि हर वीक आपको कॉल मिलेगी, आपको जो भी एल्गोरिथम के हिसाब से कॉल आएंगी, बट मोटा मोटी उन्होंने एवरेज में जो देखा है 40 से 50 कॉल हर साल आती है इन्वेस्टमेंट कॉल्स, जिसमें कि प्रॉफिटेबल कॉल्स का जो एवरेज रिटर्न है वो 5 से 30% तक के बीच में रहता है एवरेज। लॉस मेकिंग कॉल्स का 3 से 10%। जैसा कि आप देख सकते हैं लॉस मेकिंग कॉल्स काफी कम है, मतलब लॉस हम बहुत जल्दी कट कर लेते हैं, जिसका ड्यूरेशन भी आधे महीने से 2 महीने तक का है। प्रॉफिटेबल कॉल्स का ड्यूरेशन 2 से 6 महीने तक का है। 10 ways in which ARK Prime is smarter than fund manager। तो ऐसे कौन से 10 वेज हैं जिनके थ्रू हम साबित कर सकते हैं कि ARK Prime फंड मैनेजर से भी ज्यादा स्मार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, अगर आप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जो भी लार्ज कैप है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, एलएसएस, इन कैटेगरीज के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड आते हैं उनके अगर आप एवरेज रिटर्न्स कंपेयर करोगे, उनसे अगर आप आर्क प्राइम को कंपेयर करोगे तो उन सभी को आर्क प्राइम ने अच्छे मार्जिन के साथ बीट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले साल 18 मई से लेकर 15 नवंबर तक का डेटा, ये 206% का रिटर्न दिया आर्क प्राइम ने। और आप सभी स्कीम्स के रिटर्न देख सकते हैं, लार्ज कैप में 94%, मिड कैप में 129, स्मॉल कैप 174, मल्टी कैप 108, एलएसएस 104। तो आर्क प्राइम ने इन सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को बीट किया है। दूसरा, आर्क प्राइम स्पॉटली पिक्ड द राइट सेक्टर, आईटी। हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद आईटी ने किस तरीके से मार्केट को बीट किया है। आप अगर रेड लाइन देखो, ये आईटी की लाइन है, ये आईटी की, और ये ब्लू लाइन BSE 500 मार्केट, ओवरऑल मार्केट की है। तो आईटी ने किस तरीके से मार्केट को बीट किया है, हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया है आईटी। सो आप देख सकते हैं कि आर्क ने भी अपना वेटेज आईटी में, जो आप पिछले साल मई जून के आसपास 7% तक का एलोकेशन था आईटी में, वो हम अक्टूबर Please present your screen up to them. Then it has been lost. सो आईटी ने मार्केट को किस तरीके से बीट किया है आप सभी जानते हैं। तो आईटी में एलोकेशन आर्क प्राइम का 90%, मतलब हाईएस्ट एलोकेशन हमें आईटी में दिया है। किसी भी एक सेक्टर में आप 20% तक का एलोकेशन दे रहे हैं, मतलब कि आप उस सेक्टर में काफी ज्यादा ओवरवेट है। तो हमने आईटी में ओवरवेट रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट को भी आईटी में अच्छे तरीके से बीट किया है। ARK has more IT weighted than 65% of the mutual fund by July 20। तब जुलाई 2020 तक 65% म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिनका वेटेज आईटी में आर्क प्राइम से कम था, और सितंबर 21 तक लगातार आप देख सकते हैं 95% ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, 95% म्यूचुअल फंड्स का वेटेज आईटी के वेटेज से कम है। 95% म्यूचुअल फंड आईटी के वेटेज के मामले में आर्क प्राइम से पीछे है। तो आर्क प्राइम ने कैसे आईटी सेक्टर को पिक किया। तीसरा रीजन अगर मैं बोलूं तो पावर सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर ने काफी वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था। जो ये 10 मेजर अंडर परफॉर्मिंग पावर स्टॉक्स हैं, उनमें से आप ये रेड लाइन देख सकते हैं, ये पावर सेक्टर की लाइन है, ब्लू लाइन BSE 500 की है। तो आप देख सकते 40% म्यूचुअल फंड ऐसे थे कि जो इस लैगार्ड सेक्टर पावर सेक्टर में 2 से ज्यादा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे थे। 11% म्यूचुअल फंड ऐसे थे जो 4 से ज्यादा पावर स्टॉक रखे हुए थे, बट आर्क प्राइम ने एक भी पावर स्टॉक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो एक वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। इस तरीके से आर्क प्राइम ने एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर को अवॉइड किया। PSE सेक्टर की भी सेम स्टोरी है। PSE ने भी काफी बुरा परफॉर्मेंस दिया है, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। और BSE 500 के कंपैरिजन में 38% म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिनका PSE सेक्टर में 5% से ज्यादा वेटेज था। 18% म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिनका PSE सेक्टर में 10% से ज्यादा वेटेज था। 10% काफी ज्यादा वेटेज होता है किसी भी एक सेक्टर को लेके। तो 18% म्यूचुअल फंड ऐसे थे जो कि 10% से ज्यादा PSE में वेटेज लेके बैठे थे, बट आर्क ने कोई भी एलोकेशन नहीं दिया PSE को।
इस तरीके से आर्क ने इस ब्रिलियंटली इस सेक्टर को भी अवॉइड किया है। सेम स्टोरी है एफएमसीजी सेक्टर की। हम सभी जानते हैं एफएमसीजी सेक्टर ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप कंपेयर करो पिछले साल मई से लेके अभी तक बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। 34% म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि 5% से ज्यादा वेटेज देकर बैठे हैं एफएमसीजी में। आर्क ने कोई भी एफएमसीजी स्टॉक रिकमेंड नहीं किया था। तो इस तरीके से आर्क ने इस सेक्टर को भी अंडर अवॉइड किया है। ये रही सेक्टर्स की बात। अगर हम बात करें कैटेगरीज की, तो ये कैटेगरीज में भी स्विच करता है आर्क प्राइम। हम सभी जानते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में किस तरीके से मार्केट को बीट किया है। मार्केट अगर 10% एक सेकंड रजित जी, जस्ट आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे दोस्त जो जुड़े हैं उन सब के लिए ये आर्क हम इसलिए बता रहे हैं आप सबको कि ये क्या है, इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप ये कन्वे कर सके, अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकें। तो अगर आपको चाहिए तो हम ये प्रेजेंटेशन जो रजित जी ने बनाया है ये हम आपको अलग से भेज भी सकते हैं। हम भेज सकते हैं ना रजित जी, ये इसमें से? जी बिल्कुल है ना। तो ये हम आपको भेज सकते हैं और आपको आपके क्लाइंट को कन्विंस कराने के लिए कि यार ट्रेड डालो, मुनाफा होगा, क्यों होगा, ये भी हम आपको बता सकते हैं इस प्रेजेंटेशन से। चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो भी बना के दूंगा कि क्यों ARQ प्राइम सबसे बेटर ऑप्शन है नए लोगों को इन्वेस्टमेंट में लाने के लिए, क्योंकि आप तभी कमाएंगे हमसे भी जब आप ट्रेड एक्टिव बनाएंगे लोगों को, करेक्ट, वो जरूरी है। तो ये हम अगर इस एंगल से इसको समझिए कि आपको समझाना है, आपको क्लाइंट से धंधा लेना है, इस नजरिए से करिएगा। बिल्कुल मेल करेंगे, ये वाला जो आपका है बिल्कुल मेल करेंगे। वीडियो भी मैं बना दूंगा, जो वीडियो आप अपने चैनल में डाल देंगे ना तो लोगों को पता चलेगा। जब भी पूछेंगे कि एंजल में यार क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ये है ARQ, जो अलग है, किसी के पास नहीं है। देखो हमने इतने गलतियां जो दूसरों ने किए हमने नहीं किए, है ना रजित जी, करेक्ट, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यू, इसको मेल कर देंगे, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं सारे RMs को दे दूंगा, ये सारे हमारे मित्रों को दे देंगे और आपके प्रेजेंटेशन से मैं वीडियो भी बना दूंगा। जी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप जो सेक्टर है इसने एक ब्रॉडर मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप ने काफी जबरदस्त रैली ली है। अगर मार्केट 10% भागा है तो स्मॉल कैप 18% भागा है, हम सभी जानते हैं। सो जून जुलाई के आसपास, जस्ट लॉकडाउन के बाद जब स्मॉल कैप ने राइज होना चालू किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्कल जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इस टाइम पे स्मॉल कैप चालू कर रहा था रैली अपनी। उसी टाइम पे आर्क प्राइम ने अपना स्मॉल कैप में वेटेज 14% से बढ़ा दिया। मतलब 14% से हम स्मॉल कैप में ओवरवेट हो गए थे। बट जबकि उस पीरियड में हमने एनालाइज किया, किसी भी म्यूचुअल फंड ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि स्मॉल कैप भी मार्केट को बीट कर सकता है, और किसी ने अपना एलोकेशन स्मॉल कैप की तरफ दिया, किसी ने अपना ध्यान नहीं लगाया स्मॉल कैप की तरफ, और आर्क ने 14% अपना स्मॉल कैप में वेटेज बढ़ा दिया था। तो आप तो उसके बाद जानते हैं कि स्मॉल कैप ने किस तरीके से मार्केट को बीट किया है। तो कैटेगरी जो सेक्टर, स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, लार्ज कैप, ये उस हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट करता है। वो कैटेगरी में भी कोई बायस नहीं है इसका कि ये मिड कैप की स्टॉक देगा। जो इस कैटेगरी चलने वाली है उसको ये राइट टाइम पे राइट एंट्री आपको दिलाता है। तो ये 7th रीजन ये है कि इट इज अ स्किल्ड बॉटम अप स्टॉक पिकर। बॉटम अप स्टॉक पिकर क्या होता है? कोई भी एक सेक्टर में जाके ये एक्सपर्टीज नहीं है, अक्रॉस द सेक्टर आप देख सकते हैं स्टॉक जो है टेक्सटाइल से, IT से, एब्रेसिव, फार्मा, सीमेंट, मिसलेनियस, केमिकल, बैंक, ऑटो, NBFC, हर कैटेगरी से इसमें स्टॉक किए है, हर सेक्टर से स्टॉक किए है। कोई भी सेक्टर में कहीं भी हलचल हो रही है, कोई भी स्टॉक भागने वाला है, उसको डिटेक्ट करके आपको रिकमेंड कर देता है। ऐसा नहीं कि IT सेक्टर है तो IT सेक्टर में ही ये स्टॉक है, जो सेक्टर चलने वाला है उस सेक्टर पे परफेक्ट स्टॉक आपको देगा। तो कोई भी इसमें सेक्टर वाइज भी नहीं है, इट इज अ स्किल्ड बॉटम अप स्टॉक पिकर। 8th रीजन ये है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, आप सभी जानते होंगे कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है। कई लोग क्वालिटी मतलब फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं, कई लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। आप सभी जानते हैं वैरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। कई लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स में ही पिक करते हैं। हर फंड मैनेजर की एक अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल होती है, बट आर्क प्राइम की कोई एक स्टाइल नहीं है। आर्क प्राइम आपको कोई स्टॉक अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट चलने वाला है या उसमें फॉल करता है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक रिकमेंड करेगा।
कोई स्टॉक मोमेंटम वाला स्टॉक है तो मोमेंटम वाला स्टॉक भी अगर उसके पैरामीटर्स में आ रहा है तो वो भी रिकमेंड करेगा, क्वालिटी है तो क्वालिटी भी रिकमेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं हर कैटेगरी से इसने हर इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के थ्रू इसने रिटर्न दिए हैं, स्टॉक दिए हैं। ग्रोथ में आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी, सिंजीन, एल&टी, मास्टेक, ये सारे ग्रोथ स्टॉक्स हैं, इन सभी में इसने रिटर्न बनाया है। वैल्यू केपीआर में से वैल्यू स्टॉक था, विप्रो वैल्यू इन्वेस्टिंग, एम्फेसिस भी वैल्यू है, रामपुर चीनी वैल्यू, दीपक नाइट्राइट वैल्यू स्टॉक था, इनमें भी इसने अच्छे रिटर्न बनवाए हैं। क्वालिटी में भी इसने अच्छे रिटर्न बनाए हैं। जबकि आप देख सकते हैं 87% म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं फंड मैनेजर्स जिनका ग्रोथ स्टाइल बायस होता है, वो ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे आरक्राइम का कोई भी स्टाइल बायस नहीं है। और जैसा कि मैं आप पहले बात कर चुका हूँ उसने किस तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी को पकड़ा था, उस तरीके से हर कैटेगरी से इसने रिटर्न दिए, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब कैटेगरी से इसने स्टॉक रिकमेंड किए हैं और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी से एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, विप्रो, डिविजिलैब, एचडीएफसी, इन सभी ने रिटर्न दिए हैं। मिड कैप से भी माइंडट्री, ग्राइंडवेल, सिंजीन वगैरह भी रिकमेंड किए हैं। स्मॉल कैप केपीआर में, अभी केपीआर में मिड कैप में आ गया है, जब वो स्मॉल कैप हुआ करता था तब ये रिकमेंड किया गया है, वहां से ये ट्रिपल हो चुका है वो स्टॉक। परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा एलेक्सी, लॉरस लैब, नवीन फ्लोरिन, ये सभी स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी इसने रिकमेंड किया है। और 10वां रीजन ये है कि मैंने अभी सब आपको रिटर्न्स दिखाए हैं, प्रॉफिट की बात की है मैंने, आप सभी स्लाइड में, पिछली सारी स्लाइड में आपको प्रॉफिट दिखाया कि इसने इतना % प्रॉफिट दिया। तो चलो लॉसेस की बात करते हैं। तो आरक्राइम के लॉसेस अगर आप देखें तो ये टॉप लूजर्स हैं आरक्राइम। सुप्रीम पेट्रोटेक ने 18% का लॉस दिया है, सुप्रजीत ने 12% का लॉस दिया है। तो आप देख रहे हैं लॉस कितने कैप्ड तरीके से रखता है, 6%, 7%, 8%। मतलब इसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपको सुपड़ा साफ हो जाए, कोई स्टॉक 50% से डाउन हो गया हुआ है मार्केट में, कई लोगों के पोर्टफोलियो 50% डाउन हो गए। बट आरक्राइम एक स्किल्ड रिस्क कंट्रोल फॉलो करता है, एक रिस्क मैनेजमेंट, स्किल्ड रिस्क मैनेजमेंट प्लेयर है। वो रिस्क एनालाइज करके स्टॉक में कब हमको एग्जिट लेना है, कब हमको अपने स्टॉप लॉस हिट करना है, कब हमको प्रॉफिट बुक करना है, ये सब इसको सही तरीके से मालूम है। तो आप लॉसेस भी देख सकते हैं कि लॉसेस भी उसके लिमिटेड रखे हैं। सो लॉसेस अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें, 78% हिट रेशियो है इसका। मतलब आपको अगर 100 स्टॉक आएंगे उसमें से 78 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें इसने प्रॉफिट दिया है। और प्रॉफिट टू लॉस का जो रेशियो है कि आपने जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उनमें जितना प्रॉफिट कमाया और लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं उसमें जितना लॉस कमाया, उनमें जो भी आप अगर उसके एवरेजेस को कंपेयर करो तो 5x है। प्रॉफिटेबल रिटर्न्स का जो एवरेज है वो 5x है एवरेज लूजिंग रिटर्न्स का। तो इसमें विन लॉस रेशियो और स्ट्राइक रेट दोनों इसके जबरदस्त है। कई स्ट्रेटजीज आप देखी होंगी कि 80% स्ट्राइक रेट है बट विन लॉस रेशियो 1:1, 0.5:1 रहता है। यहाँ पे आपका स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है, इसमें आपका विन लॉस रेशियो भी जबरदस्त है। तो ये इसका 10वां प्रूफ था। आज हम देख लेते हैं आरक्राइम किस तरीके से दिखता है हमारे मोबाइल ऐप पे। तो ये आरक्राइम की स्क्रीन है, ये आपका रिसर्च टैब है। रिसर्च टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये आरक्राइम का कार्ड दिखता है। इस कार्ड पे आप ईयरली इसका प्लान है 50 रुपए का, इस पे आप क्लिक करके इस पेज पे एक्सेस कर सकते हो। अभी पेज का चेंज हो चुका है, रोल आउट होने वाला है। डिस्कवरी पे आपको मिलेगा आरक्राइम का कार्ड, डिस्कवरी कैप बटन पे। तो ये कार्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये लाइव कॉल्स का एक पेज खुलेगा जिसमें आप हर स्टॉक पे आपको टैगिंग दी जाएगी कि ये स्टॉक बाय लिस्ट में है, ये स्टॉक एग्जिट में है, ये बाय। 15 स्टॉक का आपको बंडल मिलेगा। आप चाहे तो सारे स्टॉक बाय कर सकते हो, बाय ऑल स्टॉक्स करके, जो कि आपको 31-32 हज़ार रुपए के पड़ेंगे। पूरा पोर्टफोलियो खरीद सकते हो आप, या चाहो तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी बाय सेल कर सकते हो, तो वो भी फैसिलिटी है। सर जी सर ये प्राइसिंग क्या बताई आपने? 50 रुपीज ईयरली प्लान। एक आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। हाँ 50 रुपये देना पड़ेगा, आपके डीमेट अकाउंट से रहेगा। हाँ ओके ओके, आप उसकी सर्विस दे सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ये आपको कॉल्स दिख जाएंगी। और उसके बाद अगर आप देखना चाहो कि मेरी कॉल को ट्रैक करना चाहो तो आप देख सकते हैं कॉल हिस्ट्री में जाके कि आरक्राइम ने कब कौन से स्टॉक रिकमेंड किया था, उसने अभी तक कितना रिटर्न दे दिया है, उसका बाय प्राइस क्या था, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो।
सो ये आपकी आर्क प्राइम की स्क्रीन है। सो कुछ कॉमन क्वेश्चंस आर्क प्राइम को लेके कि आर्क प्राइम सिर्फ एक एडवाइजरी प्रोडक्ट है, बाइंग एंड सेलिंग कस्टमर को अपने बिहाफ खुद करना पड़ेगा। इंट्राडे एफएनओ कमोडिटी करेंसी इसकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, इसमें सिर्फ डिलीवरी स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं। मार्जिन यू कैन यूज, कस्टमर प्लान ब्रोकरेज आपका जैसा आपका कस्टमर प्लान इस टाइप से रहेगा। एंड्रॉइड ऐप पे ये अवेलेबल है, डू इट यूरसेल्फ सर्विस है, इसमें आपको गाइडेंस कॉल आप कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट पे, बट इसमें कोई डेडिकेटेड टीम नहीं है जो कि आपको हेल्प करे, इट इज डू इट यूरसेल्फ सर्विस। और इसके साथ आपको आर्क स्कोर भी मिलेगा, एक फ्री फीचर है, एंड आर्क म्यूचुअल फंड रेटिंग इट इज आल्सो वन फ्री फीचर, आप देख सकते हैं काफी कुछ फीचर्स है ये भी आप अपने आप को मिलेंगे। और आपको अगर कुछ आर्क ये जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स हैं इनके बारे में जानना है तो आप ये वेबसाइट भी देख सकते हो, ब्लैकरॉक, वैनगार्ड, चार्ल्स शॉप की, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या क्या स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज मार्केट में हैं, फॉरेन मार्केट में। और अगर आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है जो कि आर्क प्राइम मेथोडोलॉजी पे आपको थोड़ा और लाइट दे पाए तो ये बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, लिटिल बुक अबाउट हाउ टू बीट द मार्केट, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम ओनील, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट जी गलबी, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, ये था मेरा प्रेजेंटेशन आर्क प्राइम को लेकर। अब आपको कोई भी सवाल हो इस प्रेजेंटेशन में जो आपको मुझसे पूछना है, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन लेना है तो आप अपना माइक चालू करके मुझसे पूछ सकते हैं। सर वो बुक लिंक जरा चार्ट में